वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं एक अपना जोनर फाइंड कर रहा था कि मुझे किस टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए। हालांकि मुझे तो टेक टॉपिक्स पे ही वीडियो बनानी है, बट मैं चाहता था स्टार्टिंग से ही कि मेरे यूट्यूब चैनल का ऐसा मतलब हो मोटिव कि जो लोगों को फ़ायदा करे, लोगों को 1% तेज बनाए और इंटेलिजेंट बताएं। तो मैंने कल एक वीडियो डाली थी कोर्स सेलेक्ट करके, जिसमें मैंने बताया था कि कोई एक नया कोर्स आ रहा है आप सबके लिए। तो वो मैंने सोचा कि पहले हमें प्रोग्रामिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो भी नॉन आईटी सेक्टर वाले लोग भी हैं, जो भी बीएससी वगैरह बीए वगैरह कर रहे हैं, वो भी आईटी में चल जा रहे हैं क्योंकि उनको आईटी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो मैं भी ये क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको भी अगर आईटी में जाना है तो आपको एट सम पॉइंट कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको एकदम स्टेप्स बाय स्टेप्स बताऊंगा कि आपको क्या लर्न करना चाहिए। फिलहाल हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अभी सबसे करंट में सबसे अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि लोग बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत यूज़ कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, वो पाइथन है। तो मैं अभी पाइथन से स्टार्ट करवाऊंगा और पाइथन की एक पूरी सीरीज़ आएगी आपको, एकदम बेसिक से लेके कि पाइथन क्या है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होता है, क्या मतलब अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है एकदम, अगर आप पबजी के लैंग्वेज में कहें तो आप एकदम नूब हैं, तो आपको ये सारा कुछ यहाँ मिलेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सही में गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्रॉब्लम लगती है। पंखा बंद करके मैं बैठा हूँ तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। चलिए तब तक देखते हैं, पाइथन के बारे में जानते हैं। तो चलिए मैं कोई कंटेंट मैंने बनाया नहीं है, कोई पीडीएफ या कोई पीपीटी मैंने बनाया नहीं है। मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाऊंगा और आपको वेबसाइट से ही सिखाऊंगा, जो कि वेबसाइट्स पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, सब कुछ आपको वहीं से सिखाऊंगा। क्योंकि अगर मैं कल को कोई टॉपिक पे वीडियो ना बना पाऊँ या आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप मेरा इंतजार नहीं करें। मैं तो आपको हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ, बट आप मेरा इंतजार ना करें, आप खुद भी सर्च करें और एक्सप्लोर कर सके। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने पाइथन टाइप कर दिया तो पाइथन की वेबसाइट खुल गई, python.org। सो ये वाला जो भी वीडियो है गाइस, वो एकदम रियल रहने वाला है। अगर कोई मैं स्लैंग मिस्टेक कर दूं या स्पेलिंग मिस्टेक कर दूं तो मैं उसे कट वगैरह नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं और रियल रहूं। मुझे कोई ये एडिट वगैरह कट वगैरह करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि आप भी मेरे सब्सक्राइबर्स ही हैं। तो पाइथन गाइज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कि जैसे हमारी एक लैंग्वेज होती है जिससे हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जानवरों की अपनी लैंग्वेज होती है जिससे जानवर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वैसे ही प्लांट्स की भी अपनी लैंग्वेज होती है, इंसेक्ट्स की भी अपनी लैंग्वेज होती है जिससे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है, तो वो समझता है बस बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 और 1 की लैंग्वेज। अब देखिए, अब लोग बोलेंगे कि आपने तो बोल दिया 0 और 1 की लैंग्वेज, बट वो तो एट हार्ड कोर वो तो एक मशीन है ना, तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी लेती है, तो वो 0 1 कैसे समझती है। लोगों का बहुत क्वेश्चन था जब मैं भी स्टार्टिंग में मैंने बीसीए कोर्स ज्वाइन किया था, तो मुझे भी ऐसा बहुत कंफ्यूजन था। लोग बोलते थे कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है मतलब 0 1 मुझे नहीं समझ में आया भाई 0 1 क्या है। तो फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, मुझे पता चला कि 0 1 एक मतलब एक इंडिकेशन है। 0 मतलब स्विच ऑफ, 1 मतलब स्विच ऑन। तो ये इंडिकेशन है। जैसे आपको पता ही होगा कि पहले के ज़माने में मतलब 1956 में जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया था, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए थे। तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते थे कि ऑन हो सकते हैं और ऑफ हो सकते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्विच ऑन रहेगी तो उसका मतलब 1 है, और जब स्विच ऑफ रहेगी तो 0। तो इतने हार्डकोर में हम लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि अब ये सब हम लोग को मतलब पता भी है, और नहीं तो ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मैंने एक आपको बेसिक्स के लिए बता दिया। तो इसके बाद हम चलते हैं आपको। तो गाइस, पाइथन का डिस्कवरी हुआ था 1991 में वैन रूसोम के द्वारा। सारे जो भी आप यूट्यूब चैनल्स वगैरह देखेंगे सब पे ये बताते हैं, बट ये एक जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दिया। अब ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, तो चलते हैं। तो आपको पता चल गया पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि हम क्या करते हैं, जैसे हम मशीन लर्निंग में पहले हम लोग मशीन लर्निंग में कोर्स लिखते थे, मशीन लैंग्वेज में, सॉरी 0101 के फॉर्म में, बट वो बहुत टफ था क्योंकि हमें वो पता ही नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे। मतलब हम सीख सकते हैं, बट वो करना, ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल था, आप समझ सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया, जैसे जो कि हम लोग
मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की फॉर्म में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बताते हैं। और एक कंपाइलर होता है, जो कंपाइलर आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो जैसे एक मशीन है, ठीक है ना, आपने क्या किया, आपको आटा चाहिए, आपने गेहूं डाला मशीन में, वो आटा निकाल के दिया। तो मतलब कंपाइलर को वो मशीन समझे, गेहूं पीसने वाला। जो आपने हाई लेवल कोड दिया और मशीन में, उसने लो लेवल फॉर्म करके आटा दे दिया। एक तरह से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये मतलब थोड़ा एब्सर्ड एग्जांपल है, बट आप रिलेट कर सकते हैं, मैं आगे भी बताऊंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको समझ में आ गया। 1991 में वैन रूसम द्वारा ये डेवलप किया गया था। खोजा नहीं गया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खोजे नहीं जाते, डेवलप किए जाते हैं। बट अर्ली 21 सेंचुरी में मतलब ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग होता है कि किसी चीज़ के बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं होता, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मतलब यूज़ पता नहीं चलता है, तो इस चलते हम लोग उतना यूज़ नहीं करते। बट अर्ली 20s आते आते इसका बहुत ज़्यादा मेजर यूज़ पता चला लोगों को। मशीन लर्निंग वगैरह फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, एआई के फील्ड में। तो अब इसका पाइथन नाम कैसे पड़ा? पाइथन नाम के पीछे ज़्यादा कोई कहानी नहीं है। एक मूवी, एक मतलब टीवी शो था जो वैन रोसम देखते थे, तो उस बेसिस पे इसका मतलब नाम पड़ा। तो अब चलिए देखते हैं, पाइथन के बारे में और जानते हैं। तो पाइथन मैंने आपको बता दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब देखिए, अगर आपको पाइथन को इंस्टॉल, अब देखिए क्या होता है कि अगर आपको पाइथन का कोड लिखना है, ठीक है ना, तो आपको एक आईडी चाहिए, ठीक है। आईडी क्या होती है? जिस पे आप कोड लिखते हैं और वो कंपाइलर के साथ रहता है, तो आप उस पर कंपाइल भी हो जाता है प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं, डाउनलोड करते हैं आईडीई हम लोग। तो अभी फिलहाल करंट वर्जन चल रहा है पाइथन 3.11.4। तो अभी हम इसको डाउनलोड करते हैं। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ये कैसे डाउनलोड करना है। क्योंकि क्या होता है कि लोग डाउनलोड नहीं कर पाते। जैसे मेरी इंटरनेट स्पीड तेज है, तो मैं डाउनलोड कर लिया बहुत जल्दी। और ये इंस्टॉल हो रहा है। तो देखिए इंस्टॉल नाउ, आप लोग चेंज भी कर सकते हैं अगर कस्टमाइज करना है तो। और एडमिन प्रिविलेजेस, ठीक है। और मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, और मैं यस कर दिया। और ये देखिए सेटअप इंस्टॉल हो रहा है, देख सकते हैं। अब देख सकते हैं, अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट सपोर्टेड है तो आप 64 बिट भी डाउनलोड कर सकते हो, और अगर 32 बिट है तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अलग अलग वर्जन्स आपको मिल जाएंगे इसमें मतलब डॉक्स में बहुत कुछ है। न्यूज़ है, डाउनलोड्स में आप देख सकते हैं, विंडोज़ के लिए है, मैकिन्टॉश के लिए है, फिर लिनक्स के लिए भी होगा, देख सकते हैं अलग अलग वर्जन है। ये अभी इन टू सपोर्ट 2028 to 10। चलिए देखते हैं इंस्टॉल हुआ कि नहीं। ये अभी भी इंस्टॉल हो रहा है गाइस। हालांकि प्रोसेसर फास्ट है, बट ये थोड़ा तेज धीरे इंस्टॉल हो रहा है। तो ये एक ओपन सोर्स है, आप इसमें मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई पैसे चार्ज नहीं करेगा ये आईडी। हालांकि आप यूज़ कर सकते हैं पाइचार्म, विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। बट मैं अभी चाहता हूं कि थोड़ा नॉर्मली चलें, क्योंकि अभी वो कहते हैं ना कि अभी ज़्यादा कुछ आता नहीं। पहले ही जैसे मेरे एक क्या मतलब आदत था, मैं आपको बताता हूँ, एक स्टोरी से मतलब शेयर करता हूँ जब तक इंस्टॉल हो रहा है। जैसे मुझे पहले टीचर बोलते थे कि या मैं खुद सोचता था कि यार मैंने बहुत टाइम पास कर लिया, गर्मी की छुट्टियां भी बीत गई, चलो अब स्टार्टिंग से पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। फिर क्या मैं सोचता था, चलो यार अब अच्छे से पढ़ना है, तो टॉपर लोग क्या करते होंगे, फर्स्ट पेज से पढ़ते होंगे, तो चलो मैं फर्स्ट पेज, मैं प्रीफेस खोल के बैठ जाता था और मैं प्रीफेस पढ़ना शुरू कर देता था। मैं प्रीफेस पढ़ता था, इंट्रोडक्शन पढ़ता था, जिसमें राइटर्स लोग बुक देखते हैं ना, लिखते हैं ना कि माई बुक इज डेडिकेटेड टू दिस दिस, वो सब मैं पढ़ने लगता था, आलतू फालतू चीज़। और उसके बाद मैं बोर होके सो जाता था तो ये होता था मेरे साथ। तो सेटअप सक्सेसफुल हो गया गाइस, ये तो छोटी सी स्टोरी थी। अब चलिए पाइथन खोल लेते हैं। ये हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट खुल गया है। अब ये आइडियली का मुझे अच्छे से फुल फॉर्म नहीं पता, बट गाइस यू कैन मैनेज। तो गाइस देखिए ये खुल चुका है IDLE। अब देखिए मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ, ठीक है। तो पहले अब मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होते हैं आपको पता है कि मैथ सबने पढ़ा होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे, मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, तो आप सबको वेरिएबल पता होगा, 9th 10th 8th में लोग पढ़ लेते हैं। वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। वैल्यू चेंज हो सकता है मतलब जैसे मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने a को एक वेरिएबल बोला, a = 10, ठीक है, ये सब ने आपको पढ़ा होगा। तो a = 10 हो गया। अब एक मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा,
ठीक है, कि मैंने ये प्रिंट क्या होता है, एक फंक्शन होता है। अब फंक्शन क्या होता है मैं वो आपको बताऊंगा। हम लोग अपना खुद का फंक्शन भी बना सकते हैं, तो वो हम लोग आगे के वीडियोस में बनाएंगे। तो देखिए ए का वैल्यू प्रिंट हो गया। अगर आप देख नहीं पा रहे हैं तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। कहाँ से जूम होगा, ऑप्शंस, जूम, जूम, वेयर इज द जूम, एडिट का ऑप्शंस यहाँ था। हर अपडेट में थोड़ा बहुत चेंज होता है गाइज, इसलिए ये थोड़ा कॉन्फ़िगर आइडियली, ठीक है। थोड़े साइज बढ़ा देते हैं, 18 कर देते हैं गाइस, ओके कर देते हैं गाइस। आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा होगा तो आप वीडियोस के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सही कर दूंगा। देखिए a इक्वल्स टू 10 कर दिया, ये वेरिएबल था। मान लीजिए कि a इक्वल्स टू हमने कर दिया 20, और फिर मैंने a को प्रिंट करवाया, ये 20 हो गया गाइस, वैल्यू चेंज हो गया। तो ये इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो ऑफन वेरिएबल का हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, और ये सारा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आगे एकदम लिंक बैठेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। अब देखिए, अब फिर हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे a इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया टेक ब्रेक, तो a प्रिंट किया हमने, टेक ब्रेक प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर a इक्वल्स टू 3.14, ये सबको आपको पता है कि ये क्या चीज़ की वैल्यू होती है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। जिसने भी फर्स्ट कमेंट में बताया उसको मिलेगा प्राइस। प्राइस में क्या है वो तो मुझे पता नहीं, मिस्ट्री बॉक्स। देखिए a इक्वल्स टू 3.14, और फिर a इक्वल्स टू ट्रू। अब मैं ये सब क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा। ये एरर दे दिया, ट्रू, ट्रू, सो वो स्मॉल ट्रू नहीं होता, कैपिटल ट्रू। अब देखिए क्या बताऊँ, मैं बताता हूँ। होता है इसमें डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होता है, आप नाम पकड़िए, जैसे जैसे क्या होता था बचपन में, मुझे मतलब वोकैबुलरी याद करने, मेरे वोकैबुलरी बहुत कमज़ोर है, बहुत लोग जानते हैं, एक फ्रेंड है मेरे जो जानते हैं। तो वोकैबुलरी क्या होती है आपको पता ही होगा। तो मेरी बचपन में वोकैबुलरी बहुत मतलब कमज़ोर थी, मतलब अभी भी है अभी भी है। तो मतलब क्या होता था कि वोकैबुलरी में मुझे स्पेलिंग्स याद नहीं रहते थे। तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग, जैसे हम लोग मान लीजिए कुछ बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे लेट्स से आपने बोल दिया टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जैसे आप उसको प्रोनाउंस करते हो उसी को स्पेलिंग के फॉर्म में, मतलब वर्ड समझ समझ के कीजिए, जैसे टेक्नोलॉजी, तो मतलब स्पेलिंग से ही वर्ड का जो भी है स्पेलिंग है डिफाइन होता है। तो अब इसका मतलब क्या मैं बताता हूँ। जैसे देखिए डेटा टाइप्स, मान लीजिए आपने लिखा डेटा टाइप्स, ठीक है। तो डेटा टाइप्स मतलब डेटा का क्या टाइप है। तो यहाँ डेटा क्या है, यहाँ डेटा है 20, यहाँ डेटा है ये टेक ब्रेक, ये यहाँ डेटा है ये 3.14, यहाँ डेटा है ये ट्रू। तो ये सब डेटा है, ठीक है ना। तो डेटा का टाइप्स होता है, जैसे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जो कि मतलब जैसे बेसिक डेटा टाइप, जैसे फिलहाल इसमें होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता है स्ट्रिंग, जैसे कोई भी, जैसे ये यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया टेक ब्रेक, या मैंने किसी का नाम लिख दिया वरुण। ये सब क्या है, ये सब है आपका ये सब स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। फिर जैसे इंटीजर, इंटीजर, तो इंटीजर में जैसे 12, 13, 99, ये सब क्या है, ये सब है इंटीजर डेटा टाइप। फिर हो गया फ्लोट, फ्लोट, अब जैसे फ्लोट में 2.34, फिर 3.14, अब 3.14 आप बताइएगा कि क्या चीज़ का वैल्यू है। 5.3, ये सब क्या, ये सब डेसिमल वैल्यूज है। तो डेसिमल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फ्लोट बोला जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। और फिर एक और होता है प्रिमिटिव में, जो कि होता है बूलियन। अब आई थिंक आपको बूलियन आपने कभी सुना नहीं होगा, तो अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। तो बूलियन एक डेटा टाइप होता है जो मतलब जो ट्रू और फॉल्स दिखाता है, जैसे 0 1, मतलब 0 मतलब आपका ट्रू हो गया और 1 मतलब फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये 4 बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जब भी ऐसे यहाँ इंटर मार रहा था ऊपर तो कुछ वैल्यू आ जा रहा था, तो यहाँ क्यों नहीं आया। तो ये गाइस होता है कमेंट, ठीक है। तो अब कमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मतलब आजकल जो एलविश यादव कमेंट पास कर रहा है वो कमेंट नहीं भाई, अब कमेंट में सिस्टम मत कर देना। तो कमेंट क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि
कंपनीज में जैसे कोडर्स प्रोग्रामर्स प्रोग्राम्स लिखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, बड़े बड़े एप्लीकेशंस के लिए। तो अब मान लीजिए कि अब ऐसा तो नहीं है किसी ने बैठ गया कि कोई कंपनी में ज्वाइन कर लिया, भाई अब हम कंपनी छोड़ेंगे ही नहीं, अब हम इसी कंपनी में अपना पूरा जीवन गुजार देंगे, मेरा बच्चा वगैरह सब इसी में काम करेगा, ऐसा तो नहीं होता। सॉफ्टवेयर लाइन में लोग कंपनी छोड़ते हैं, कंपनी चेंज करते हैं हर 2 साल 4 साल में, जब भी चेंज करे। तो अगर मान लीजिए कि कोई एक लेट्स से हम कंपनी पकड़ लेते हैं विप्रो ने किसी XYZ कंपनी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाने का प्रोजेक्ट लिया। अब मान लीजिए कि कोई एक वरुण नाम का कोडर उस पर काम कर रहा था, मतलब और भी लोग काम कर रहे थे, वरुण मतलब एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे वो कोड लिख रहा था, इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी का कोड लिख रहा था। और अचानक क्या हुआ, वरुण की शादी तय हो गई और वरुण की मतलब जो फियांसे है यूएस में काम करती है माइक्रोसॉफ्ट पे। अब भाई वो तो जिद्दी और सुंदर भी, तो अब वरुण क्या करेगा, वरुण तो बोलेगा भाई तो विप्रो का जॉब छोड़ना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करना पड़ेगा, चलो भाई प्रिपरेशन करते हैं। तो वरुण ने माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू दिया, माइक्रोसॉफ्ट क्लियर, और वो बेचारा यूएस चला गया और यहाँ रिजाइन कर दिया। अब क्या होगा कि वरुण तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे लिख रहा था कोड, अब क्या होगा कि वरुण का जो भी कोड है वो फालतू चला जाएगा, क्योंकि कोडर्स को समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि किसी का कोड कोई पढ़ नहीं सकता आजकल, तो किसी की कोई हैंडराइटिंग नहीं पढ़ सकता, ये तो कंप्यूटर का कोड है, कैसे पढ़ेगा। तो क्या करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर कंपनीज में लोग कमेंट्स लिखते हैं। कमेंट्स मतलब जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा A=टू विप्रो, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, मैं बता देता हूँ। तो मैंने इसके बगल में एक कमेंट लिख दिया, कमेंट मतलब इसके बारे में बताया कि दिस इज अ वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल। अब देखिए मैंने ये लिख दिया, अगर मान लीजिए 10 साल बाद या 1 साल बाद या 1 महीने बाद मैं वापस ये खोलूंगा, तो मुझे दिमाग में चोट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि ये क्या है, मुझे लिखा पता चल जाएगा भाई ये तो स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो मतलब अगर मेरी बहुत बार क्या होता है कि आप खुद के कोड आपको समझने में अगर टाइम लग जाता है, अगर आप टेक बैकग्राउंड के, तो आप इस बात से रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए ये हो गया गाइस। तो मैंने आपको बता दिया कि ये डेटा टाइप्स होते हैं, मैंने आपको कमेंट्स के बारे में बता दिया कि कमेंट्स क्या होता है कि एक तरह से मैंने उस कोई भी चीज़ के कोड के साथ हम लोग एक अटैच करते हैं एक्स्ट्रा, मतलब जो भी कर सकते हैं कि सेंटेंस या कोई भी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन कि आखिर वो लाइन ऑफ कोड क्या बता रहा है, जैसे ये हो गया। तो अब ये सब हो गया। अब इसके बाद चलिए चलते हैं, हम देखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं गाइस। जैसे हमने प्लस का प्रोग्राम लिखते हैं, A=10 और B=12 और A+B। देखते हैं गाइस क्या रिटर्न होता है। ओ वाओ 22। अब अगर आप कैलकुलेटर यूज करें तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मतलब कोडर बन गए हैं, आप प्रोग्राम लिख के कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो A+B आ गया। चलिए अब और कुछ करते हैं। A=टू टेक। गाइस मैं अपनी चैनल की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे और कोई नाम सूझ नहीं रहा। आप लोग अपने कमेंट्स में नाम बता सकते हैं, मैं अगली बार से आपका ही नाम लिखूंगा, टेक ब्रेक, और मैंने A+B किया। तो ये देखिए टेक ब्रेक साथ में आ गया। तो चलिए गाइस, इसके बाद अब क्या करते हैं कि मैं आपको इनपुट लेना बताता हूँ कि इनपुट कैसे लेते हैं। अब जैसे अब मान लीजिए कि आपने कोई एप्लीकेशन खोला, ठीक है, तो वो आपसे पूछता है ना कि भाई आप मतलब आपको क्या करना है नहीं करना है ये सब बताओ, तो आप अपना एक इनपुट देते हैं, ठीक है। तो आखिर हम लोग इनपुट लेते कैसे यूजर से, आप प्रोग्राम लिख रहे तो ऑफ कोर्स बात आप यूजर के लिए लिख रहे होंगे, अपने लिए तो लिख नहीं रहे होंगे, तो मतलब अपने पैसे कमाने के लिए लिख रहे होंगे। तो जैसे देखिए इनपुट, ये भी एक फंक्शन है गाइस, मैं फंक्शन का आपको बताऊंगा अच्छे से कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, आप भी अपने अच्छे से फंक्शन बना पाएंगे। लिखेंगे हम लोग इंटर योर नेम, मैंने इंटर किया, ये पूछ रहा मेरा नेम, एक देखिए प्रॉम्प्ट आ गया जिसमें पूछ रहा, मैं लिखूंगा मेरा नाम है टेक ब्रेक, ये आ गया टेक ब्रेक आ गया। तो इसने मेरा नाम पूछा। अब देखिए गाइस, मान लीजिए कि मैंने किसी से नेम पूछा, भाई तो अपना नेम बता दे, और मुझे स्टोर करके वो नेम, और मुझे बोलना था कि भाई हेलो जो भी XYZ नाम है, तो अब मैं वो कैसे करूंगा। तो इसीलिए मैंने आपको वेरिएबल बताया था। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम लोग कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे देखिए मैंने अब यहाँ लिख दिया कि नेम इक्वल्स टू इनपुट इंटर, ये देखिए इंटर योर नेम एक स्ट्रिंग है, इसलिए मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रहा हूँ। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखने वाली हैं। और मैं तो ये कहूँगा, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप जितने एरर करोगे
उतना आप समझदार बनोगे, क्योंकि लोग अपनी प्रोग्रामिंग के लाइन में लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, और लाइफ में भी लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। बहुत लोगों ने कहा है कि अगर आपने ज़्यादा गलतियाँ नहीं की तो आपने कुछ सीखा ही नहीं, यानी आपने कुछ किया ही नहीं। तो चलिए, ज्ञान बातें हो गई, अब देखते हैं। इंटर योर नेम, इक्वल्स टू दे दूंगा अच्छा लगने के लिए। अब ये नाम पूछ रहा है, तो मैंने चलो आलिया भट्ट, इट्स नॉट माई फेवरेट हीरोइन ऑल्दो, बट तो अब भाई, अरे इस बार तो आलिया भट्ट प्रिंट भी नहीं किया। अरे भाई वेरी, रुक जाओ, थमो थोड़ा, नेम में स्टोर है, नेम मैंने प्रिंट किया, ये आ गई आलिया भट्ट। तो चलिए, मैंने एक ग्रीटिंग मैसेज कर दिया कि हेलो हेलो प्लस नेम। अब देखिए, आलिया भट्ट को हमने हेलो बोल दिया, हेलो आलिया भट्ट तो ये एक ग्रीटिंग मैसेज हो गया। तो अब इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया, मैंने एक इनपुट यूज़ किया, इनपुट फंक्शन होता है, ठीक है गाइस। तो अब चलिए देखिए, अब मैं क्या करूँगा कि मैं यूज़र से अब इनपुट लूँगा और उसके बाद मैं एडिशन परफॉर्म करूँगा। अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है तो आई थिंक इट्स सॉरी, क्योंकि ये मॉस्क्यूटो मारने वाला गाड़ी आया है, सारा को आज ही मरना है। तो चलिए, ए इक्वल्स टू इनपुट, और बोलेंगे कि इंटर अ नंबर। अब नंबर मांग रहा है गाइस 12, और फिर हम इसको कॉपी कर लेंगे गाइस, क्योंकि ज़्यादा लिखने का मुझे मन तो कर नहीं रहा है। बस ये वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे, और ये फिर हम लोग देंगे 45। तो अब गाइस देखिए, चलिए हम लोग वापस एडिशन परफॉर्म करते हैं, a प्लस बी। आउच, ये क्या आ गया 1 2 4 5, बट हमने तो एडिशन सीखा था 12 प्लस 45 होता है 57। ये आपने क्या बता दिया, टेक ब्रेक। अरे चिंता नहीं करो, मैं वापस बताता हूँ। तो ये क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट मतलब जैसे गाड़ी आती है ना, हम लोग कस्टमाइज करवाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट तो गाड़ी में कुछ कुछ रहता है, कस्टमाइज करवा के हम लोग चेंज करवाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट फंक्शंस में क्या होता है कि जो भी आप इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग इनपुट होता है, वो इंटीजर इनपुट नहीं होता। तो वो आपको चेंज करना पड़ता है स्ट्रिंग से इंटीजर में, उसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। जैसे टाइप कन्वर्जन, आपने इवापोरेशन, कंडेंसेशन, आप क्या करते हैं, टाइप को बदलते हैं ना। जैसे कंडेंसेशन, आप पानी को क्या करते हैं, बर्फ में बनाते हैं, कंडेंस करते हैं। इवापोरेशन, पानी को क्या करते हैं, गैसियस फॉर्म में करते हैं। ये क्या हुआ, टाइप चेंज हो रहा है। वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी जो भी वैल्यूज है उसका डेटा टाइप चेंज होता है। जैसे देखिए, ए इक्वल्स टू, मैं सेम चीज लिखूंगा वापस। गाइस वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ पेशेंस ना खोएं और पूरा वीडियो देखें, क्योंकि मैं वीडियो इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई करूँगा। इंटीजर, तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ टाइप कन्वर्जन किया, मैंने इंट यूज़ करके टाइप कन्वर्जन किया। जो भी मैं चाहता हूँ ये स्ट्रिंग जो क्या है चेंज हो जाए इंटीजर में। तो चलिए इंटर करते हैं। भाई इस बार गलती में तो ना, इज्जत का सवाल है। अगर गाइस, अगर इस बार ये सही रिजल्ट देता है तो मुझे आप लोग सब्सक्राइबर मतलब सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। मुझे इस वीडियो के बाद कम से कम 150 सब्सक्राइबर्स चाहिए अपने चैनल पे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है गाइस। मैं गर्मी में, लिटरली मैं गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको फैन का आवाज़ से डिस्टर्बेंस हो। तो मैं आपके लिए इतना करूँ तो आप मेरे लिए इतना कर ही सकते हैं। आई नो आप कर ही देंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं बार बार। और ये 13। चलिए गाइस, ए प्लस बी करते हैं, और दिल थाम के बैठिए, और मैं कर रहा हूँ इंटर, और ये देखिए आ गया 25। तो गाइस देखिए, एडिशन सक्सेसफुल। अगर अभी अभी वीडियो पॉज करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये 150 सब्सक्राइबर टारगेट है इस वीडियो गाइस। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो मैंने आपको अभी तक बताया वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, मैंने आपको बताया इनपुट्स कैसे लेते हैं, मैंने आपको बताया कमेंट्स क्या होता है, मैंने आपको कंपनीज के बारे में बताया कि कंपनीज में कमेंट्स कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया टाइप कन्वर्जन। तो गाइज अब क्या देखते हैं, चलिए अब ये सब तो हो गया। अब हम एक क्या करते हैं कि कुछ और मतलब ऑपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं। तो आपको पता ही होगा, चलिए अब फिर हम कमेंट यूज़ करते हैं। प्लस आपको पता ही होगा, माइनस पता ही होगा, इनटू पता ही होगा आपको। इनटू हम एक्स नहीं लिखते हैं, पढ़ाई जो ग्रामर होता था हमारा वो छोड़ दीजिए, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ग्रामर आप पकड़ना शुरू कीजिए। मैं आपको इस चैनल पे कुछ ये मतलब इस चैनल पे नहीं, मैं अपने इंस्टाग्राम मतलब चैनल, इंस्टाग्राम क्या बोलते हैं उसको, आईडी पे मतलब शेयर करूंगा ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग मीम्स। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा अपने इंस्टाग्राम आईडी का।
मतलब जो ये यूट्यूब चैनल का इंस्टाग्राम आईडी है, डिवीज़न। और एक नया ऑपरेटर मैं आज आपको बताता हूँ जो कि होता है मॉड्यूलो। अब ये मॉड्यूलो क्या करता है, वो मतलब बहुत अच्छा चीज़ है, मॉड्यूलो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मॉड्यूलो क्या करता है कि जैसे आपको पता है, चलिए आपको लेके चलता हूँ 2 क्लास में। आपको पता है कि आप जब भी डिवीजन करते थे तो आपकी टीचर आपको मिस बताती थी डिवीजर, डिविडेंड, रिमाइंडर और कोशेंट, ठीक है। तो आप जब भी ये डिवीजन वाले ऑपरेटर से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है रिजल्ट क्या, कोशेंट मिलता है। बट आपने कभी सोचा है कि भाई हमें रिमाइंडर की भी जरूरत पड़ेगी? तो ये ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है, वो रिमाइंडर नहीं, बर्थडे और एनिवर्सरी का रिमाइंडर नहीं, बल्कि रिमाइंडर देता है कि आखिर डिवाइडेंड को डिवाइडेंड से डिवीजर को जो मतलब डिवाइड किया तो उसके बाद रिमाइंडर क्या बचा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमने किया 18 को डिवाइड किया हमने, किससे करें, 18 को नहीं 19 को करते हैं हम, 3 से करते हैं और रिजल्ट आया है 1, क्योंकि 3 6 18, रिमाइंडर बचता है 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आगे चल के बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैं आपको ये बताऊंगा, प्राइम का प्रोग्राम, प्राइम नंबर चेक करने का, फिबोनाची चेक करने का, इवन चेक करने का, ऑड चेक करने का। अब मैं आपको बताता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट। अब आपने सुना ही होगा कि इफ मतलब लोग करते हर चीज में करते इफ इफ एल्स करते रहते हैं। आजकल की लाइफ ऐसी हो गई कि अगर इफ तुम ये करोगे तो मैं वो करूंगा, अगर इफ तुम ये नहीं करोगे तो मैं वो नहीं करूंगा। तो प्रोग्रामिंग में भी कंडीशनल लैंग्वेज का यूज होता है। मतलब एक सेकंड में आपको एक नई दूसरी चीज बता देता हूँ कि गाइज आप जो भी देखते हैं, जैसे हम लोग तो इंडियन से आपको पता ही होगा, तो जैसे आपने आपने खुद देखा होगा कि जैसे अवेंजर्स के बहुत मूवीज भी हमारे मतलब ग्रंथ से प्रेरित हैं, या जो अभी ओपेनहाइमर जो नई मूवी आई है उसमें भी हमारे ग्रंथ से मतलब प्रेरित हैं, जो भी वो ओपेनहाइमर के जो भी ओपेनहाइमर थे, सर ओपेनहाइमर जिन्होंने एटम बम का खोज किया था। तो मतलब बताने का ये कॉन्टेक्स्ट है कि ये जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चीज़ें यूज हुई हैं तो वो भी सब रियल लाइफ से मतलब प्रेरित है, रियल लाइफ से उठाई गई हैं, तो इतना कुछ अलग नहीं है। बस कीवर्ड्स आपको याद रखने थोड़े। अब लिटरली आप कोई नई लैंग्वेज मतलब सीखते हैं तो उसके कीवर्ड्स याद रखते हैं ना, तो आपको इसके भी याद रखने पड़ेंगे गाइस। तो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है इफ मान लीजिए इफ होता है, और अभी तो फिर मैं कमेंट करके बताता हूँ क्योंकि ये एरर दे देगा। इफ होता है और होता है एल्स। तो जैसे इफ लिखा आपने, फिर आपने लिखा स्टेटमेंट, जो भी आपको लिखना है मतलब जो भी आप करवाना चाहते हैं। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर यहाँ पे आप बीच में लिखते हैं कंडीशन कि ये मैं ऊपर चला गया तो इसलिए नहीं वापस जाऊंगा, तो मैं फिर वापस कर लेता हूँ। इफ IDLE मतलब हम लोग जनरली अगर लंबा प्रोग्राम्स लिखते हैं तो क्यू यूज़ नहीं करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये तो फिलहाल सेल स्क्रिप्ट है, मतलब सेल पे हैं हम लोग। ऐसे इसका फाइल खुल जाता है बट वो मैं आपको बताऊंगा, न्यू फाइल खोल के हम कर सकते हैं कंडीशन। इसमें हम वापस नहीं जा सकते हैं, जैसे अगर ये हमने इंटर कर दिया तो हम पीछे वापस नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम कुछ टाइप नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग स्टेटमेंट, अगर आपको गाइस नोट्स चाहिए होगा इस मतलब इस लेक्चर की तो आप बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अगर पर्टिकुलर कंडीशन आपका मतलब ट्रू हुआ तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो तब भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वर्स्ट केस की नाम की भी कोई चीज़ होती है ना भाई, स्टेटमेंट। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखिए अगर आप टेक बैकग्राउंड के हैं तो आपको ये पता चल जाएगा, टेक बैकग्राउंड के नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा, आखिर आपने टेक ब्रेक को फॉलो करके रखा, मजाक थोड़ी है। तो देखिए पाइथन में क्या होता है, इंडेंटेशन होता है जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अब जैसे देखिए मैंने इफ जो है, इफ का जो ये एक कंडीशन है, मान लीजिए कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो मैंने यहाँ 10 स्टेटमेंट लिख दिया, एक एक लाइन इंटर करके 10 स्टेटमेंट लिख दिया। अब ये इफ को कैसे पता चलेगा कि यहाँ स्टेटमेंट इस लाइन तक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए अब भाई अब टेक ब्रेक पे है तो आपको सारे चीज़ों के प्रैक्टिकल मिलेंगे, बाकी चैनल्स की तरह नहीं। मैं ये कॉपी पेस्ट ही करता हूँ, CV। अब देखिए मैंने ये इतने सारे स्टेटमेंट्स लिख दिए। अब इफ स्टेटमेंट को कैसे पता चलेगा कि इतने सारे स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट करवाने हैं और उसके बाद नया एक एल्स है, ठीक है।
तो ये इफ को बताने के लिए कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हमको बस इतने स्टेटमेंट मतलब करवाने हैं, कंपाइलर को बताने के लिए इतने स्टेटमेंट हम लोग को एग्जीक्यूट करने हैं, बाकी भाई इसके बाद रुक जा। तो ये बताने के लिए हम लोग बाकी लैंग्वेजेस में क्या करते हैं, हम लोग देते हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये स्टेटमेंट लिख देंगे। बट ये पाइथन थोड़ा अलग है, पाइथन चाल ढाल अलग है। तो पाइथन में हम लोग क्या करते हैं, इंडेंटेशन देते हैं। जैसे हमने लिखा इफ a इक्वल्स टू 12, फिर हमने इंटर किया, सॉरी ए डिफाइन नहीं था, ओ सॉरी मैंने गलत ऑपरेटर यूज़ कर दिया, आई एम सॉरी, प्रोग्रामर से भी गलती होती है, आप समझ जाएंगे। इक्वल्स टू 12 इनकम्प्लीट इनपुट, ओ सॉरी अगेन मैंने एक मिस्टेक कर दी। मैं सीख रहा हूँ गाइज, मैं सीख रहा हूँ, मतलब सिखा रहा हूँ। ये हमें देना है सेमी कॉलन, मतलब कॉलन सॉरी, और उसके बाद हमने लिखना है प्रिंट you become a subscriber। तो अब ये इंटर, तो देखिए गाइस ये ट्रू आ गया है। ये 12 था हमारा, आपने अगर पता है तो देख लीजिए, ये हमारा 12 था। तो ये भी एक ऑपरेटर होता है गाइस। अब देखिए गाइस, मैं आपको मतलब डॉक्यूमेंटेशन में ना लेके जाऊंगा, ना कोई पीपीटी दिखाऊंगा, मैं आपको ये करते करते सारा कुछ सिखा दूंगा कोडिंग। तो आप मेरा सिखाने का अंदाज ऐसा ही, इसलिए मैंने बोला था कि दिस काइंड ऑफ टीचिंग नेवर हैपेंड इन यूट्यूब हिस्ट्री। मैं ऐसा नहीं हो कि मैं पहले बैठ जाऊं और मैं आपको बता, मतलब ऐसे बोलते रहूं लगातार कि भाई ये होता है ये होता है ये होता है, ऐसा नहीं मैं करता हूँ। मैं जो करूंगा, मैं अगर मैंने आपको ये ऑपरेटर के बारे में नहीं बताया, मैंने यहाँ यूज़ किया, मैं अभी ही आपको बता देता हूँ। अगर मैंने कोई चीज़ यूज़ की, मैं उसी से मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं एक बार में सारी चीज़ बता के चलूंगा, तो वो मेरा पढ़ाने का अंदाज नहीं है, या वो मैं बताने का अंदाज नहीं है। मैं कोई यहाँ ट्यूशन क्लासेस तो खोल के नहीं बैठा हूँ। तो ये क्या ऑपरेटर होता है कि अगर आपको वैल्यू चेक करना है तो हमारे पास ये ऑपरेटर होता है। पहले हम लोग जनरली मैथमेटिक्स में ये ऑपरेटर यूज़ करते थे, बट यहाँ ये प्रोग्रामिंग में ये ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, और ये मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाता है। मतलब इसमें हम लोग कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज़ को, तो ये फ़र्क है। तो अब यहाँ हम लोग ये थे कंडीशनल स्टेटमेंट पे। तो इफ़ अगर ए 12 है, ए का वैल्यू, तो हमारा प्रिंट कर देंगे ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक टैब इतना है आपके पास, क्या इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का जनरली मतलब क्या होता है वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। अब गाइज मैंने कोई डिक्शनरी खोल के बैठा नहीं हूँ जो मैं आपको बताऊंगा ऐसे। मीनिंग इंडेंटेशन द एक्शन ऑफ इंडेंटेंटिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग इंडेंटेड। अर्थात कि जैसे आपने कभी ऐसे इंडेक्स पे देखा होगा तो इंडेंटेशन होता है, जैसे पर्टिकुलर टाइप, मतलब थोड़ा सा लाइन 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर साइड में छोड़ देते हैं, मतलब उसको रूलिंग भी बोलते हैं आई थिंक। तो आप लोग बता देगा कि आप लोग क्या बोलते हो उसको। तो ये, हाँ चलिए इस बात पे चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके अंदर कंडीशन लिखते हैं अपने आपका, और फिर उसके बाद हम लोग देते हैं कॉलन। ये भूलिएगा मत कि ये मतलब प्रोग्रामिंग में और मतलब सॉफ्टवेयर कंपनीज में एक बहुत बड़ा सेइंग है सॉफ्टवेयर कंपनी के मतलब जॉब प्रोफाइल में, कि सिंगल कॉलन और सेमी कॉलन कैन इंड्योर मतलब करियर। तो हो सकता है ये, मतलब मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा कि ये सेमी कॉलन और कॉलन में मतलब ना देने पर बहुत सारे डिजास्टर आ चुके हैं, मतलब प्रीवियस में। मतलब अगर आप लव बबर को फॉलो करते हैं, मतलब मेरा तो मतलब बहुत अच्छा मुझे लगता है, तो उन्होंने बताया था कि उनका एक सेमी कॉलन छूटने के कारण एक दिन पूरे इंडिया में अमेजोन की डिलीवरी रुक गई थी। तो मैं आपको अभी जो बताया मैंने आपको कोट कि ए सेमी कॉलन और कॉलन कैन एंड योर करियर, ये बात बिल्कुल सच है। और इसके बारे में और भी मतलब लोगों ने ऐसा किया है, तो लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं, मैं आपको बताऊंगा ऐसा कुछ एक दो और कहानी। हाँ, तो हम देते हैं इफ, फिर उसके बाद कंडीशन, फिर उसके बाद देते हैं स्टेटमेंट। याद रखिएगा इंडेंटेशन भूलिएगा मत। हालांकि कॉलन देने के बाद ये इंडेंटेशन खुद ही देता है आइडियली। तो चलिए अब मतलब एक हम लोग इवन नंबर चेक करने का प्रोग्राम लिखते हैं। चलिए तो पहले हम लोग इवन नंबर कैसे होता है कि इवन नंबर जो भी 2 से डिवाइड हो जाता है, इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 देन इवन, else
फॉल एल्स सॉरी ऑड। तो ये देखिए ये एक तरह से सूडो कोड हो गया। अब देखिए दो तीन चीज मैं आपको बताता हूँ, एल्गोरिदम, सूडो कोड और फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम्स क्या होता है, वो एक मतलब सिक्वेंशियल फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि हर कोडर्स का मतलब बेसिक नॉलेज एल्गोरिदम से शुरू होता है। तो मतलब अब मैं पूरा लिख के एल्गोरिदम बताऊंगा नहीं, मैं आपको बस बेसिक्स बता देता हूँ कि एल्गोरिदम्स में मैंने जैसे बोला कि कोई प्रोग्राम बनाया मैंने, ठीक है, तो मैंने लिखा उसमें स्टार्ट द प्रोग्राम, टेक इनपुट, डिवाइडेड बाय 10, फिर ऐड इट बाय 12। जैसे जो भी मैंने प्रोग्राम्स में करना है मैंने वो इंग्लिश लैंग्वेज में नॉर्मली लिख दिया। सूडो कोड क्या होता है, मैं रफ लैंग्वेज में बोला, मैं भाई मैं इनपुट लूंगा, मैं डिवाइड करूंगा 10 से, फिर ये करूंगा वो करूंगा, ये सूडो कोड हो गया। मतलब एक रफ भाषा में, जैसे होता है ना कि आप स्कूल में रफ करते हैं, फिर घर आके फेयर करते हैं, फिर एक बार और फेयर करते हैं, तो मतलब बहुत पहले लोग होते हैं, मैं भी करता था ऐसा। तो फिर हाँ खैर उसको छोड़ते हैं, मेरी बेइज्जती नहीं हो रही इधर। तो हाँ, तो ये सूडो कोड है एक तरह से, आप एल्गोरिथम में मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ इवन ऑड पहचानने का प्रोग्राम। अगर आपको इवन ऑड पहचानने नहीं आता है तो आप खुद अब प्रोग्राम लिखने के काबिल हो गए हैं गाइस। सोचिए मैंने आपको इतना तेज बना दिया। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको थोड़ा तेज बनाया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मतलब कैसा लगा ये वीडियो। तो चलिए लिखते हैं। इफ, पहले हम इनपुट लेते हैं गाइस, मैं पूरा प्रोग्राम आपको अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक से लिखते हैं। हमने जो भी अभी सीखा है मैं सब चीज़ को कवर करता हूँ। देखिए मैंने कमेंट्स कर लिए, मैंने वेरिएबल कर लिया, और ये मैं इनपुट फंक्शन कर रहा हूँ। अब ये मैं डेटा टाइप में स्ट्रिंग ले रहा हूँ, इंटर नंबर, ठीक है गाइस। तो अब ये मेरे से एक नंबर मांग रहा है, तो मैं क्या दूं, मैं ऑड दूं या इवन दूं? मैं देता हूँ ऑड, मुझे ऑड चीज़ पसंद है। ऑड चीज़ मतलब गलत नहीं लीजिएगा गाइस। इफ, अब मैं चेक करूंगा कि a इज मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 1 या 0। अब मैं बताऊंगा मैंने लिखा क्या है, इंटर करने से मैं पहले बताऊंगा। देन नंबर इज ऑड, एल्स गाइस इनकम्प्लीट इनपुट हो गया। रुक जाइए, मैं सेमीकोलन देना भूल गया, मैं वापस लिख देता हूँ। हाँ गाइस देखिए, अब मैंने लिखा a मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0। तो a मॉड्यूलो 2 मतलब कि a जो है अगर वो डिवाइड हुआ 2 से और रिमाइंडर अगर आया 0, तो वो नंबर क्या है, सॉरी ऑड नहीं, इवन, मिस्टेक के लिए सॉरी। तो यानी जैसे देखिए आप कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर वो 2 से फुल्ली डिविजिबल है, फुल्ली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो उसका मतलब क्या, वो नंबर इवन है, अदरवाइज वो ऑड है। एल्स print then number is odd। अब गाइस मैं एंटर करने वाला हूँ, देखते हैं क्या होता है। देन नंबर इज ऑड, 19 हमने डाला था, 19 है ऑड, आपको पता है। और फिर मैं आप दूसरा चीज एक बार आपको पता मतलब चेंज करके दिखा देता हूँ। ये मैंने 20 कर दिया, ये वेरिएबल है तो ये 20 हो सकता है गाइस। अब मैंने यहाँ कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट किया, अब मैं इंटर कर देता हूँ। देन नंबर इज इवन। तो गाइस मुबारक हो, हुर्रे, हमने इवन और ऑड का प्रोग्राम लिख लिया है। तो मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया वो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 41 मिनट्स का फिलहाल हो चुका है, तो इसको यहीं पे अभी ख़त्म करते हैं। अगले वीडियोज़ में आपको मैं बताऊँगा फंक्शंस क्या होते हैं और भी सारी चीज़ें कि आप अपने फंक्शंस कैसे बना सकते हैं। तो गाइस देखते हैं मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया। मैंने इंस्टॉल करना बताया आपको, आइडियली कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैंने आपको बताया वेरिएबल के बारे में, मैंने आपको बताया डेटा टाइप्स के बारे में, मैंने आपको बताया कमेंट्स के बारे में, बताया मैंने इनपुट फंक्शन के बारे में आपको मैंने बताया आपने को मैंने बताया टाइप कन्वर्जन के बारे में, वर्जन के बारे में, और मैंने आपको बताया टाइप कन्वर्जन, और मैंने आपको क्या बताया इंट ये
बताया आपको ये इवन और ऑड के प्रोग्राम के बारे में, इवन एंड ऑड के प्रोग्राम के बारे में। और फिर मैंने आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया, मेरी कहानी और स्ट्रगल, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो गाइज मैंने आपको फ़िलहाल इस वीडियो में इतना सारा बताया। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट गया, मैंने आपको बताया ऑपरेटर के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में। जैसे 2-3 ऑपरेटर्स आपने सीखे होंगे, जैसे कि होता है मॉड्यूलो, जैसे कि होता है ये कंपैरिजन वाला ऑपरेटर। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में 40 मिनट में बता दी गाइस। और मैं एक बात लिटरली बताता हूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी कोडिंग की अपनी, तो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें जो नहीं आती थी, और मैंने बहुत बार टीचर से, प्रोफेसर से पूछने की कोशिश की, बट वो मुझे समझा नहीं पाए। क्योंकि जिस तरीके से एक बिगिनर को समझाया जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे प्रोफेसर ख़राब थे, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत मतलब कोशिश की मुझे समझाने की, बट वो सब चीज़ें मुझे ओवर द टाइम खुद समझ आई। क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक बिगिनर का स्ट्रगल क्या होता है सीखने के लिए कोडिंग। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सारे लोग प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं यार, क्योंकि कोडिंग इज़ लिटरली टफ। आपको इसमें लॉजिक बनानी पड़ती है। आप लोग कहते हैं कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ करें, कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपको सारे जो भी कोडिंग करते हो सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। लोग लॉजिक बिल्ड करने के लिए, दिमाग की क्षमता तेज करने के लिए, मतलब जैसे आप सुडोकू खेलते हैं या कोई और गेम खेलते हैं, कैंडी क्रश खेलते हैं। अब जैसे धोनी कैंडी क्रश खेलता है भाई, तो धोनी कैंडी क्रश का मतलब कोई चैंपियन बनने के लिए तो नहीं ना कर रहा है, वो भाई क्रिकेटर ही रहेगा। बट वो क्या कर रहा है, वो एक दिमाग को प्रैक्टिस करवा रहा है तेज करने का, अपने आप को टफ सिचुएशन में डाल रहा है। तो कोडिंग भी ऐसा ही होता है गाइस। अब मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, और देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैंने ये जो कोर्स स्टार्ट किया है, मैं इसको कंप्लीट करूँगा, और मैं आपको बहुत कुछ सिखाने का कोशिश करूँगा, और आपसे सीखने का भी कोशिश करूँगा। और आई नो आपको मतलब बीच में थोड़ी वॉइस मॉड्यूलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट मैंने एज अ बिगनर ट्राई किया जो भी मैं कर सकता हूँ। तो आप मेरे स्ट्रगल को भी समझिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब मारिए और वीडियो को लाइक मारिए। और अगर कुछ बुरा भी लगा, ये मेरी बातें कुछ बुरी लगी, या मेरा कुछ मुझे चेंज करना चाहिए अपने वॉइस में या कुछ एनिमेशन में, कुछ भी, तो आप बता सकते हैं। और अगर आपको सिस्टम इंस्टॉल करने में या कुछ भी इंस्टॉल करने में या कुछ चीज़ें लिखने में, या आपको ये इवन आउट का प्रोग्राम लिखने में भी प्रॉब्लम आ रही, तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट को जरूर रिप्लाई करूंगा, और मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। आई नो एज अ बिगिनर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप फ्रैंकली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखो यार, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये यूट्यूब है, आपको कोई नहीं देख रहा है आप कौन है नहीं है, तो जो भी नहीं आते यार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी पूछता हूँ भाई बेधड़क खड़ा होके यार, मतलब जैसे स्कूल में तो हमने पैसे दिए भाई, पूछेंगे, चौड़ है अपनी। इस यहाँ भी अब भाई सब्सक्राइबर है, एक तरह से हम भी पैसे दे रहे हैं, मतलब अभी तो पैसे नहीं मिल रहे हैं गाइस। मैं चाहता हूँ कि मैं लाइव स्ट्रीम करके लोगों को इसका साथ कनेक्ट करूँ और पढ़ाऊँ, बट उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर मांगते हैं अपन लोग को, तो 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरे करवाओ गाइस। मैं आशा करूंगा। फिलहाल इस वीडियो का टारगेट है 150 सब्सक्राइबर्स। आई नो यू ऑल विल डू दैट, सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। चलिए तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय, नए लेक्चर्स में फिर मिलेंगे। चलिए तब तक बाय, सबा खैर।